तो आज बात करते हैं एक और एग्जांपल के बारे में। x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n कॉमा p डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो 1.5x पे वीडियो को देखना, दिस इज़ द रिकमेंडेशन। तो चलो शुरू कर रहा हूँ। तो इसका PMF एक बार लिख लेते हैं, फॉर ईज़ की आगे यूज़ होगा। इसका PMF होता है NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x, और x बाइनोमियल में 0 से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है n तक जाता है, ठीक है। मैं बेसिक बता दे रहा हूँ मेरा मुद्दा क्या है यहाँ पे काम करने का। मैं यहाँ पे अगेन बात करूँगा जैसे कि पिछली वीडियो में बात किया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x x माइनस 1 की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x x माइनस 1 x माइनस 2 एंड सो ऑन। एक जनरलाइज रिजल्ट बनाएंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ होगा एंड अल्टीमेटली इन्फेरेंस में भी यूज़ होगा, ठीक। तो एक बार इसका प्रूफ विजुलाइज करेंगे कि कैसे प्रूफ हो रहा है, कैसे आ रहा है रिज़ल्ट। सेम स्टोरी लगभग इसके डेरिवेशन में लगेगी, और जब तक आप 2 डेरिवेशन देखेंगे तीसरे के बाद के डेरिवेशंस में आप ओरली कर लेंगे कि समझ जाएंगे बेसिकली हो क्या रहा है, और रिज़ल्ट जनरलाइज हो जाएगा। ओके, तो मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से, जो कि मैं जानता हूँ बाइनोमियल के केस में क्या होती है, ये NP होती है, ठीक है। तो मैं इसको डिराइव करता हूँ। तो सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, समेशन x इंटू PMF NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x, और x मेरा 0 से लेके n तक जाएगा। ओके, अब मैं सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे विजुलाइज ये करेंगे कि अगर मैं 0 रख देता हूँ सीरीज़ के पहले टर्म में तो पूरा पहला टर्म 0 हो जाएगा। तो मैं क्यों 0 से सम शुरू करूँ, मैं 1 से शुरू करता हूँ, तो मेरा सम शुरू होगा 1 से। ओके, और अब मैं इस सीरीज़ को ओपन करने से पहले और चीज़ें आसान करता हूँ ताकि सीरीज़ ईजिली खुले। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि p की पावर x लिखा है और q की पावर माइनस x लिखा है। तो क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको x NCx p अपॉन q की होल पावर x कर दूँ और q की पावर n को लिखे रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समेशन मेरा लगा है x1 से लेके n तक। अच्छा, अब ये टर्म मेरा कांस्टेंट हो गया, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, और p अपॉन q को मैं कुछ अल्फ़ा मान लेता हूँ, p अपॉन q, ताकि एक सिंपल सीरीज़ बन जाए जो सॉल्व जैसी दिखे। तो q की पावर n तो पहली बात बाहर आ गया, अंदर बचा समेशन x इज इक्वल टू 1 से लेके n x NCx अल्फ़ा की पावर x। अब मेरी ये सीरीज़, अब ये सिंपल दिख रही है, इसको ओपन करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो q की पावर n बाहर रहने दो, और अब इस सीरीज़ को ओपन कर लो पुट करके। तो जब मैं 1 रखूँगा तो NC1 अल्फ़ा आएगा, 2 रखने पे 2 NC2 अल्फ़ा स्क्वायर, 3 रखने पे 3 NC3 अल्फ़ा क्यूब, एन प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मेरी सीरीज़ बनेगी, लेकिन n तक जा रहे हैं, इन्फाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं। तो आखिरी टर्म मेरा क्या हो जाएगा, n NCn अल्फ़ा की पावर n। यहाँ तक मैं गया। अब देखो, जैम के पेपर का नाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्यों है, क्योंकि अब मैथमेटिक्स यूज़ होगी। आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, बाइनोमियल एक्सपेंशन हर जगह यूज़ होगा। तो मैं एक एक्सपेंशन जानता हूँ बाइनोमियल में, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है 1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म होता है NCn x की पावर n। ओके, बट ये जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो है नहीं, बट क्या इसके जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि इसमें अगर मैं कुछ मैनिपुलेशन करूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा ऊपर जो सीरीज़ है मेरी उस पर। तो मुझे क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है तो उसके सामने 2 लिखा हुआ है, NC2 है तो 2 लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो मेरा टर्म है यहाँ से मुझे 2 सामने लाना है, तब मेरा कुछ काम बनेगा। सिमिलरली 3 सामने है पावर 3 के, तो मुझे 3 टर्म यहाँ से सामने लाना है। तो ये एक चीज़ क्लियरली मेरे को दिख गई, विजुलाइज हो गई कि डिफ्रेंशिएट किया जाएगा इस सीरीज़ को। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये बन जाएगा, ये टर्म चला जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। वहाँ पे आप देखो कांस्टेंट जैसा कोई टर्म नहीं चला गया, ये कैंसिल हो गया।
तो बच क्या गया, एन सी वन प्लस टू एन सी टू एक्स प्लस थ्री एन सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड ये जो भी लास्ट का टर्म आएगा मेरा एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, लेकिन अभी काम नहीं हुआ। मैंने कहा था टू के सामने टू है, मैं टू तो ले आया, लेकिन यहाँ पे टू है अभी और यहाँ पे थ्री है। अभी थ्री सामने आ गया बट फिर भी थ्री है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे टू चाहिए, यहाँ पे मुझे थ्री चाहिए, तो मैं पूरी सीरीज़ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो एन एक्स वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एन सी वन एक्स प्लस टू एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म आ जाएगा एन सी एन एक्स की पावर एन। आया। अब इस सीरीज़ को आप विजुलाइज करो और इसको देखो, अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखी है वो क्यू एन हटा दो, इसके अंदर का देखो, क्या ये दो सीरीज़ सेम है? तो मैं क्या इतने इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, बस एक्स की जगह अल्फ़ा है यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यू एन बाहर चल रहा था, उस बड़ी सीरीज़ की जगह मेरा क्या आ जाएगा, एन अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा की पावर एन माइनस वन। मुझे अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए। ये क्यू एन है, अल्फ़ा मेरा था क्या, पी अपॉन क्यू, ऊपर लेट किया था, एंड वन प्लस पी अपॉन क्यू की पावर एन माइनस वन, कोई इशू नहीं। तो एन पी अपॉन क्यू और ये ऊपर जाके एलसीएम लेके पी प्लस क्यू हो जाएगा अपॉन में क्यू। पी प्लस क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही है, पी प्लस वन माइनस पी बाइनोमियल में, तो ये वन हो गया कि पावर एन माइनस वन और क्यू एन बाहर चल रहा है। अब ये क्यू एन माइनस वन और ये क्यू एन कट गए। ओके, सब कट गया, बचा गया एन पी। यही एक्सपेक्टेशन होती है, जानते हो आप बाइनोमियल की। तो ये डेरिवेशन था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का। क्यों कराया, क्योंकि पता चल गया कैसे है। आ जाओ नेक्स्ट डेरिवेशन पे। जो मेरे मुद्दे हैं वो तो मुझे एनपी पता था, याद है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। ये कैसे डिराइव किया जाए, देखो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक्स लिखा, समेशन लगाया, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो से एन तक एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। फिर से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि जब मैं ज़ीरो रखूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा पहला टर्म, वन रखने पे भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ वन आ जाएगा। तो मैं क्यों सम ज़ीरो वन से शुरू करूँ, मैं टू से शुरू करूँगा। ओके, मोर सिंप्लीफिकेशन, मैं अगेन पी अपॉन क्यू कर दूँगा इसको। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। एक्स माइनस वन तो लिखा रहेगा, एन सी एक्स भी लिखा है, पी अपॉन क्यू हो गया जिसको मैं यहीं पे अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो अल्फ़ा की पावर एक्स और क्यू की पावर एन, और समेशन चल रहा है टू से एन तक। ले लो क्यू एन को बाहर और अंदर छोड़ दो इसको केवल। अब ये मोर सिंपल लग रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब मैं फिर जा रहा हूँ उसी एक्सपेंशन पे, किस पे, वन प्लस एक्स की पावर एन। क्या होगा, वन प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक, बट इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा टू वन एन सी टू एल्फ़ा की पावर टू। अगला देखो क्या आएगा, थ्री टू एन सी थ्री एल्फ़ा की पावर थ्री, फिर फोर थ्री एन सी फोर एल्फ़ा की पावर फोर, एन डॉट 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, एन माइनस वन एन सी एन एल्फ़ा की पावर एन। तो मेरी ये सीरीज़ आ रही है ये वाली, लेकिन जो एक्सपेंशन है मेरा वो ये है, मुझे इससे ये बनाना है। तो इसमें कुछ मैनिपुलेशन करेंगे कि ये बने। अब जब आप पहले डेरिवेशन में देख चुके हैं विजुलाइजेशन क्या हुआ है, तो इसमें भी देख सकते हैं क्या करेंगे, क्या होगा बताओ। ये जो थ्री वाला टर्म है इसके सामने पहले थ्री आ रहा है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। यहाँ पे होता है एन सी थ्री एक्स की पावर थ्री, एक बार डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। लेकिन टू भी है तो दूसरी बार फिर डिफ्रेंशिएट किया जाएगा और फिर एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि पूरी सीरीज़ बन जाए। चाहे कहीं भी देख लो, ये टू सामने आएगा, देखो टू सामने आया, ये वन सामने आएगा, वन सामने आया, तब तक ये एक्स स्क्वायर हट चुका होगा दो डिफरेंशिएशन में। तो फिर मेरे को पूरी सीरीज़ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम यहाँ पे देख लो, एक्स में एक बार डिफरेंशिएट किया, थ्री आया सामने, टू आया सामने, तब ये एक्स बन चुका होगा।
लेकिन मुझे तो एक्स क्यूब चाहिए, तो मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगेन सीरीज़ को। तो सेम काम किया, समझ गए हैं ओरल। तो मुझे क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है इसको एंड एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है केस। और 2 बार डिफरेंशिएशन में देखो ये टर्म भी चला जाएगा और ये टर्म भी चला जाएगा, तो यहाँ पे है भी नहीं, स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, देख सकते हो। तो मैं डिफरेंशिएट मार रहा हूँ इसको, ठीक। तो 2 बार डिफरेंशिएट पहले कहीं आ जाएगा, पहले डिफरेंशिएशन में ये आ जाएगा, दूसरे डिफरेंशिएशन में ये आ जाएगा। अब ये वाली सीरीज़ बन चुकी होगी, 2 1 करके देख लेना, 2 बार डिफरेंशिएट। अब ये सीरीज़ बन गई होगी 3 2, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट पे सामने आ गया, लेकिन ये एक्स रह गया, प्लस डॉट 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 एन सामने आ गया, n-1 सामने आ गया, एन सी एन था, और ये एक्स की पावर n-2 आ गया। लेकिन मेरे को तो यहाँ पे मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे एक अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ मेरे को एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ख़त्म बात। n-1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर n-2, ये हो जाएगा मेरा सीरीज़, जो कि इसके बराबर होगा। क्लियर है। तो ऊपर हम कहाँ तक पहुँचे थे, हम तो क्यू एन तक पहुँचे थे और अंदर यही सीरीज़ लिखी थी, तो रिप्लेस कर दो, बस एक्स की जगह अल्फ़ा है, कोई इशू नहीं। और भाई अल्फ़ा था क्या, पी अपॉन क्यू, तो n-1 पी अपॉन क्यू डाल दिया, स्क्वायर 1 प्लस पी अपॉन क्यू, इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 1 प्लस पी अपॉन क्यू। एलसीएम लोगे तो पी प्लस क्यू अपॉन क्यू, ऊपर वाला पी प्लस क्यू होता है 1, तो 1 अपॉन क्यू बचेगा, पावर n-2। अच्छा भैया, ये क्यू एन है, ये क्यू एन से कट जाएगा, ये क्यू स्क्वायर है, ये क्यू माइनस स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे, तो क्यू यू सब कट गए, लेकिन बचा क्या है, पी स्क्वायर और n-1। तो क्या बचा, ये। तो हैंस दिस इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x(x-1). थोड़ा सा ट्रेंड ऑब्जर्व करो, हुआ क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या आई, NP, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x(x-1) क्या आई, जैसा लिखा है सेम छाप दो, n(n-1), और 2 टर्म है तो पी स्क्वायर, यहाँ x लिखा था n लिख दिया, एक टर्म है तो p1, x(x-1), 2 टर्म है तो पी स्क्वायर। अब मैं तीसरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप प्रूफ का विजुअलाइजेशन थोड़ा सा लेना कि क्या यही आंसर आएगा, खुद से करिएगा, नहीं करा रहा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो क्या होगा, n-1 n-2 और 3 टर्म है तो पी क्यूब। अब ऐसा क्यों हुआ, खुद सोचो क्यों। जब इसको लिखोगे तो जो समेशन होगा वो 0 1 और 2 पे 0 हो जाएंगे पहले 3 टर्म, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहेगा x(x-1 x-2), और इसका सम 0 से शुरू होता है n तक, तो 0 पे 1 पे 2 पे 0 हो जाएगा, तो सम डायरेक्ट मैं 3 से शुरू करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। और फिर उसका मैनिपुलेशन करेंगे, और अंत में हम ये पाएंगे कि क्या नाम, 3 बार डिफरेंशिएशन करना हो रहा होगा, जैसे पहले में 1 बार करना पड़ा, दूसरे में 2 बार करना पड़ा, तीसरी जो मेरी सीरीज़ बनेगी वो NC(x) अल्फ़ा की पावर x टाइम बनेगी। इसको जब ओपन करोगे तो खुद देखो, 3 रखने पे 3 आया, 2 आया, 1 आया, और फिर NC3 अल्फ़ा 3, ओके, 4 3 2 NC4 अल्फ़ा 4, ऐसा बनेगा। तो 3 बार देखो डिफरेंशिएशन हो रहा है उस सिंपल वाले एक्सपेंशन का जो 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, ओके। इस वाले एक्सपेंशन का 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, और कितने टर्म बच जाएंगे, क्योंकि जब 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे केवल अल्फ़ा बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स क्यूब होता है डिफरेंशिएशन में, 3 बार में तीनों सामने आ जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मेरे को अल्फ़ा क्यूब चाहिए, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, समझ गया। बेसिकली क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n लेफ्ट में लिखा रहता है, इसी से रिप्लेस करना है, तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 1 बार में आया ये, 2 बार में आया ये, 3 बार में आया ये, ओके। 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया, और जितने टर्म से बच जाए वो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, समझ गया। तो आ क्या गया मेरे पास, n(n-1 n-2), क्यू की पावर n कॉमन आ जाता है बाहर, जानते हो, और अंदर x की जगह अल्फ़ा क्यूब 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n-3। पूरे को सॉल्व करना, सब कुछ कट जाएगा, क्यू एन कट जाता तो याद है, केवल p बचेगा, p क्यूब बचेगा, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा,
पी क्यूब और ये 3 बचे रहेंगे। तो हर बार ऐसा होगा, तो आप देख लो जो चीज़ डायरेक्ट लिखी थी यहाँ पे ये यही तो आएगी। पूरा डिराइव नहीं किया बट ओरल विजुअलाइज हो गया क्या हुआ। अगले में आ जाओगे अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, तो आंसर क्या होगा, यही एज इट इज छाप दो, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 और जितने टर्म है पावर 4, यही आएगा। समझ गए क्यों आएगा, क्योंकि जैसे ही करोगे दिख रहा है 4 बार डिफ्रेंशिएट होगी वो बाइनोमियल एक्सपेंशन, और मुझे आखिरी में संभालना होगा किससे, अल्फ़ा की पावर 4 से। तो क्लियर है, मेरे को रिजल्ट मिल गया। एक्स की एक्सपेक्टेशन एन पी होती है, एक्स एक्स माइनस 1 की एक्सपेक्टेशन एन एन माइनस 1 पी स्क्वायर होती है, एंड सो ऑन। ठीक, तो अब आते हैं जैम क्या करेगा मैक्सिमम इसमें। वो क्वेश्चन दे देगा कि एक्स फॉलो कर रहा है बाइनोमियल एन कॉमा पी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप बताओ, मे बी कुछ ऐसा दे दे, ठीक, जो देखने में डरावना लगता है यार, कैसे निकालेंगे क्या निकालेंगे। हालांकि पेपर में भी सॉल्विंग करोगे तो पहुंचोगे इन बाइनोमियल एक्सपेंशन को कंपेयर कर के, लेकिन रिजल्ट्स हैं अब तो याद हो गए। तो इसकी वैल्यू क्या है, एन एन माइनस 1 इंटू जितने टर्म थे स्क्वायर, प्लस इसकी क्या है, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू जितने टर्म थे क्यूब। ख़त्म, ये आंसर है। लेकिन वो इतना सिंपली नहीं देंगे, मैक्सिमम वो इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर देगा, प्लस इसकी जो भी क्यूबिक बनेगी उसको खोल देगा, एक्स क्यूब माइनस प्लस समथिंग जो भी आएगा, वट एवर, समझ रहे हो क्या, क्यूबिक इक्वेशन खोल देगा। तो जितनी तेज़ आप फैक्टराइज कर लोगे इसमें पहुंच जाओगे, इसमें पहुंच गए तो वापस से ही आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। और क्वेश्चंस अगर तुम्हें फ्रेम करने हैं तो देखो एन पे डिपेंडेंस है इन सब एक्सपेक्टेशन की, मतलब क्योंकि रिजल्ट मेरे क्या आ रहे थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ रही थी, एक्स अगर बाइनोमियल एन कॉमा पी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एन पी आ रही है, एक्स एक्स माइनस 1 क्या आ रही है, एन एन माइनस 1 पी स्क्वायर। सिमिलरली एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 क्या आ रही है, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 पी क्यूब। एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, अगर मैं इस एन को 1 ले लूँ मतलब ये एक्स बर्नौली बन जाए 1 ले लेने पे, तो केवल इसी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू होगी जो कि पी होगी, बाकी सब एक्सपेक्टेशन ज़ीरो नहीं हो जाएंगी क्योंकि एन 1 हो गया, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ भी एन 1 की वजह से ये ज़ीरो हो जाएगी। तो मे भी तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हैव दीज एक्सपेक्टेशंस इक्वल टू ज़ीरो, एनीथिंग लाइक, कुछ भी समझ लो, फ्रेम करो प्रॉब्लम। तो बर्नौली में ये हो गया, मान लो मैं इनको 2 ले लूँ तो 2 लेने पे केवल ये एग्जिस्ट करेगी और ये एग्जिस्ट करेगी, यहाँ के बाद वाली सब ज़ीरो हो जाएंगी, समझे। तो लाइक ऐसे प्ले करो प्रॉब्लम्स के साथ। तो ये चीज़ हो गई, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी। अब मैक्स टू मैक्स भैया क्या करेंगे, वो इन्फरेंस में जाएंगे, अगेन यू एम व्यू ही तुमसे पूछेंगे। ठीक, पॉज़ॉन पे एक बार इसका सवाल आ चुका है, मैंने पिछली वीडियो में बनाया है जैम में, नेक्स्ट टाइम कभी भी, अभी तक नहीं आया बट आ सकता है किस पे, बाइनोमियल पे। होगा क्या, वो तुमसे कहेगा कि x1 x2 x3 डॉट 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 एक्स एम, मैं m जान के लिख रहा हूँ क्योंकि बाइनोमियल में n आता है, इसलिए ये एक रैंडम सैम्पल है फ्रॉम बाइनोमियल 1 कॉमा पी। 1 कॉमा पी जान के दे रहे हैं बिकॉज 2 पैरामीटर हो जाएंगे अगर मैंने n ले लिया तो, और 2 पैरामीटर पे यू एम वी जनरली पूछा नहीं जाएगा। दिखा रहा हूँ सवाल कैसा होगा। ये क्वेश्चन आ गया कि तुम्हारा रैंडम सैम्पल है फ्रॉम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, देन एंड वेयर एंड टी इज इक्वल टू समेशन एक्स आई, आई तुम्हारा जा रहा है 1 से लेके m तक, ओके, ये जा रहा। तो तुमसे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू एम वी ऑफ से पी क्यूब का यू एम वी कौन होगा। ठीक है भाई, तो अब मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, कुछ यू एम वी नहीं सोचना, लेमा स्कीफ नहीं सोचना, मतलब बहुत सारी थ्योरी नहीं सोचनी, मैं सिंपली देख रहा हूँ कि यार जो एक्साई हैं वो फॉलो कर रहे हैं बर्नौली 1 कॉमा पी,
तो सिंपली समेशन एक्स आई जो कि टी है यहाँ पे, ये क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल एम कॉमा पी। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो अब मैं इसको कंसीडर करता हूँ, जो रिजल्ट्स मुझे एक्स के लिए याद थे बाइनोमियल, वो अब टी पे आ चुके हैं रिजल्ट। पी क्यूब कब आता था याद करो। अब इसमें अगर मैं लिखूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी क्या हो जाएगी, एम पी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, टी माइनस वन क्या हो जाएगी, एम, एम माइनस वन पी स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, मेरे को किसकी निकालनी है, पी क्यूब की निकालनी है। तो क्या होगा, पी क्यूब टी, टी माइनस वन, टी माइनस टू। इस चीज़ की अगर मैं एक्सपेक्टेशन लेता हूँ तो ये आती है एम, एम माइनस वन, एम माइनस टू पी क्यूब आएगी है। फाइन। लेकिन मेरे को किसका चाहिए, पी क्यूब का यू एम वी चाहिए, तो एम को ले जाओ भैया नीचे, टी, टी माइनस वन, टी माइनस टू अपॉन में एम, एम माइनस वन, एम माइनस टू। इस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ रही है, पी क्यूब। लेकिन वेट, क्वेश्चन पूछा है यू एम वी ही बताओ पी क्यूब का। ये तो मुझे एक अनबायस्ड एस्टिमेटर मिला पी क्यूब का, क्या ये यू एम वी है, क्वेश्चन ये है। तो यस, यू एम वी है, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। जो टी है मेरी बाइनोमियल के केस में समेशन एक्स आई, वो कंप्लीट एंड सफिशिएंट होता है। ओके, ये रिजल्ट है। तो यू एम वी क्या होता है, एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर जो कंप्लीट प्लस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन हो। तो ये मेरा एक अनबायस्ड एस्टिमेटर मुझे मिल गया, किसका, पी क्यूब का, जो कि कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ तुमको और देगा वो कंडीशन पेपर में, वो यहाँ पे लिख देगा x1, x2, x3, xm इज़ अ रैंडम सैम्पल वेयर m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे लिख देंगे। बिकॉज अगर यहाँ पे m2 के बराबर हो गया या m1 के बराबर हो गया सैम्पल साइज, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो m ग्रेटर देन 3 लिख के देगा। कल को वो p की पावर 5 तुमसे पूछ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम, नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ, p की पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है। आप टी तक तो पहुंच ही गए थे, टी आ गया था बाइनोमियल एम कॉमा पी। पूछा गया तुमसे पी की पावर 5 का, तो भाई मैं सिंपल लिखूंगा टी, टी माइनस वन, टी माइनस टू, टी माइनस थ्री एंड टी माइनस 4। इस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे पता है क्या होगी, जो लिखे हैं उसकी जगह एम डाल दो, एम, एम माइनस वन, डॉट 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 कहाँ तक, एम माइनस 4, और पी की पावर 5 इनको ले जाओ इनके नीचे। ठीक है, इस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई पी की पावर 5 हो जाएगी। अब ये इस सवाल में अगर पी की पावर 5 पूछेगा तो तुम्हें कंडीशन दे देगा कि जो सैम्पल साइज़ है वो 5 से बड़ा हो। इस केस में यू एम वी ही बताइए, तो क्या ये यू एम वी नहीं है, हो गया ये पी की पावर 5 का यू एम वी। क्यों, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन कंप्लीट एंड सफिशिएंट एंड अनबायस्ड तो है ही। ख़त्म, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक रिज़ल्ट ये भी जनरलाइज याद कर लो यू एम वी का, जो तुमने याद किया था किसका, एक्स पी की एक्सपेक्टेशन एन पी, एक्स एक्स माइनस वन की एक्सपेक्टेशन एन एन माइनस वन पी स्क्वायर। ऐसे ही याद ये कर लो कि टी अपॉन, क्योंकि अब जो सैम्पल साइज़ एम का तुमने निकाला था, टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू एम पी आ रही थी जब तुमने सैम्पल ले लिया, एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, उसमें से तुमने सैम्पल लिया और टी तुम्हारा समेशन एक्स आई था। तो टी टी किसका यू एम वी हुई था, एम पी का, या बेसिकली ये बोलो टी अपॉन एम किसका यू एम वी था, पी का। और होता भी है क्योंकि पी है पॉपुलेशन मीन और टी अपॉन एम क्या है, सैम्पल मीन। तो ये इसका यू एम वी होगा, टी, टी माइनस वन, एम, एम माइनस वन। ये किसका होगा, पी स्क्वायर का यू एम वी होगा कि नहीं। तो पेन से इसमें खुद से वर्क करो, टी, टी माइनस वन पी स्क्वायर इसका होगा, टी, टी माइनस वन, टी माइनस टू, एम, एम माइनस वन, एम माइनस टू, ये किसका होगा, पी क्यूब का, एंड सो ऑन। कल को कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप अब फ्रेम कर लोगे, पी क्यूब आ जाए, पी की पावर 6 आ जाए, पी की पावर 10 आ जाए, जितने बड़े बड़े ऑप्शन दिए हों उन ऑप्शन से डरना नहीं, उन ऑप्शन से डायरेक्ट टिक करना। पॉइजन पे क्वेश्चन आ चुका है, पॉइजन का वीडियो पिछला था कॉन्सेप्ट 1, ये दूसरा कॉन्सेप्ट बताया बाइनोमियल पे, अभी तक आया नहीं है, कल को आ सकता है। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक।